हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहो सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। पहला में दया मांगिएगा, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु जी को प्रणाम करना है। दोस्तों, आज मैं एक कथा आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ। दोस्तों, जैसे कि ये संसार आप देख रहे हैं कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, पर ये किनकी बसाई हुई है, किनके माध्यम से हमें संसार मिला है, इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा सा बात करूँगी। इसी टॉपिक को मैं आप लोगों के पास रखना चाहूँगी। तो ये संसार जो बहुत साल पहले माने सतयुग में संसार नहीं थी, ये संसार नहीं था। पूरा संसार में पानी ही पानी, जल ही जल, मतलब पूरा संसार में था। तो संसार में माता सती की आगमन हुई। सती माता को जैसे कि आप जानते होंगे, सती माता इस संसार में आई। तो सती माता जब आई तो देख रही कि सारा संसार में पानी भरा हुआ है, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। तो सती माता को लगा कि इतना सुंदर सृष्टि है और सारा जगह पे खाली जल ही जल है, तो इस संसार में जो मैं आया हूँ, तो इस संसार को अगर मैं बसाऊँ, इस संसार को, तो कितना अच्छा होगा। तो देखिए, हर व्यक्ति को जोड़ा चाहिए हमेशा। तो माता सती सोची कि मैं अगर अकेला रहूँगा तो संसार कैसे बसा सकता हूँ, तो मेरे साथ एक जोड़ा चाहिए, एक साथी चाहिए। तो माता सती जो है सो, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे महादेव का 3 नयन है, तो 2 नयन तो उनका है ही, एक मतलब मस्तक पे है। तो वो कभी माता सती की वो नैना जो है माता सती की होया करते थे। तो माता सती जब संसार में आई ना, तो उसी नयन से, अपना जो उनका तीसरा नयन है माता सती का, उस नयन से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया सृष्टि पे। जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया ना, तो ब्रह्मा जी प्रकट होते ही कहा कि माते कहिए क्या आज्ञा है। तो माता सती सोची कि इन्होंने तो मुझे माता कह दिया है, तो इनके साथ तो मेरा संसार नहीं होगा। तो फिर माता सती जो है अपना ये तीसरा नयन से ब्रह्मा जी को जो है सो भस्म कर देती हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि किसे मतलब संसार में लाया जाए, तो उन्होंने विष्णु जी को अवतार किए इस संसार में, विष्णु जी को लाए इस संसार में। जब विष्णु जी संसार में आए तो विष्णु जी भी वही कहे कि कहिए माता क्या आज्ञा है। तो माता सती बोली कि विष्णु भी हमें माता कहे हैं, माता बोलकर हमें सम्मान दिए हैं, तो ये भी हमारा जोड़ा नहीं हो सकता है। तो उनको भी जो है अपना ये तीसरा नयन से उन्होंने भस्म कर दिया, उनका भस्म हो गया। उन्होंने तीसरा नयन से उन्हें भस्म कर दिए। जब वो भस्म हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब किसको इस संसार में लाया जाए जो मेरा साथी बने, जो मेरा जोड़ा बने। तो उन्होंने महादेव को प्रकट किए अपने नयन से, तीसरी नयन से महादेव को सृष्टि में प्रकट किए उन्होंने। जब महादेव प्रकट हुए सृष्टि में, तो महादेव ने जब प्रकट हुए सृष्टि में, मेरे भोले बाबा त्रिकालदर्शी महादेव जो हमारे गुरु हैं आज, तो जब वो प्रकट हुए तो बोले कि कहो सती क्या आज्ञा है। तो माता बोली कि जो भी हो, ब्रह्मा जी हमें माता बोल करके सम्मान किए, विष्णु भी हमें माता बोलकर सम्मान किए हैं, लेकिन एक महादेव जो है सो मुझे कहा कि कहो सती क्या आज्ञा है, कहिए सती क्या आज्ञा है, तो इनके साथ जो है मेरा जोड़ी हो सकता है। लेकिन माता सती ये भूल गई कि अगर मान के चलिए अगर हम पेड़ लगाते हैं कहीं, तो उसका संचालक कौन हुआ? जो पेड़ लगाया, जिसने पानी डाला, जिसने बड़ा किया, तो मतलब उनका तो कहीं ना कहीं जन्मदाता मतलब वही है जो पेड़ लगाया है। तो माता सती को जब माता सती जब सृष्टि में लाए महादेव को, उन्हें सम्मान किया सती बोल के ही, तो कहीं ना कहीं माता सती ही की तरफ से वो आए हैं। तो माता सती, भोले बाबा थोड़ा सियाना चालाक थे हमारे गुरुदेव, जैसे कि आप लोग को मालूम है महादेव बहुत ही ज्ञानी। तो महादेव ने सोचा कि अगर हम अभी इससे एक कहते हैं, कुछ अगर ऐसा बोलते हैं कि हमारा आपका जोड़ी नहीं हो सकता है, तो ये मेरे को भी भस्म कर देगी। तो महादेव ने क्या किया, माता सती से कहा कि देखो सती, ऐसा करो, देखो अब हम सृष्टि में आए हैं और तुम्हारा हमारा जब जोड़ी होगा, तो आप ऐसा करो,
हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम दोनों में तो कोई भेद नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा करिए, जो आपका जो तीसरा नयन है वो आप मेरे को दे दीजिए। तो माता सती सोची कि सही बात है। देखिए पति पत्नी में जब हम लोग का विवाह होता है, शादी होता है, तो मतलब एक दूसरे के बीच में जो कोई भी बंधन होता है, मतलब सब अपना हो जाए। उनका कष्ट हमारा होता है, उनका सुख हमारा होता है, हमारा सुख उनका होता है। मतलब ये एक दूसरे को लेके ही संसार चलता है। तो माता सती सोची कि ये बात भी सही है, वो कह रहे हैं तो बात तो सही है। तो माता सती जो है तीसरा नयन महादेव को दे दिए। जो कि आप देखे होंगे भोले बाबा का मस्तक पर जो नैन है वो माता सती की थी। माता सती से महादेव ने छल करके ले लिए, क्योंकि महादेव समझ गए थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये मेरे को भी भस्म कर देंगे, बोल के महादेव ने ले लिया उनका नैन। तो नैन लेने के बाद जो है महादेव ने ऐसा कहा कि अब इसी नैन से माता सती को भस्म कर दिए। तो माता सती जो है, सती के साथ महादेव का संसार नहीं हुआ था। बस सती और महादेव का जो है दोनों का मिलन नहीं हुआ था। बस सती माता महादेव के लिए कहते हैं शिव और शक्ति, है ना। शिव के बिना शक्ति अधूरा है, शक्ति के बिना शिव अधूरा है। तो महादेव जो है सो अपना उस नैन से माता सती को भस्म कर दिए। तो देखिए तभी तो भस्म नहीं किया, लेकिन माता सती जो, जैसे कि राजा दक्ष जो है उनके वहाँ जो मतलब हवन हुआ था, उसी में न माता सती भस्म हुई थी। तो महादेव का ही मतलब किया धरा था, जो कि माता सती के साथ जो उनका विवाह हुआ। तो माता सती जब शादी करके जाती है, विवाह करके जाती हैं, तो महादेव ध्यान में लग जाते हैं। देखिए अभी उस चीज़ को मैं छोटा करके आपको, महादेव ध्यान में लग जाते हैं। जब महादेव ध्यान में लग जाते हैं ना, तो तभी जो है मतलब उनके गुरु आते हैं। जब उनके गुरु आते हैं तो कहते हैं कि महादेव कहाँ है, मतलब वो मतलब संदेशा लेके आते हैं माता सती के पिता के वहाँ से, कि वहाँ जो है सो बहुत बड़ा जो मतलब यज्ञ होने वाला है, जिसमें कि आप लोगों को नहीं बुलाया गया। ये संदेशा देने के लिए आदमी आते हैं। तो माता सती, महादेव तो शादी करके आए, आते ही मतलब वो ध्यान में लग गए। अब ध्यान में लग गए तो माता सती अकेली थी घर में, और उनका ऐसा था कि दोनों का मतलब जोड़ी नहीं होगा। माता सती को कहीं ना कहीं श्राप लगा हुआ है कि उनको भस्म होना है। तो माता सती को ऐसा जो महादेव बोले कि मतलब इससे भस्म करेंगे, तो वही जो बोले थे कि इसी नैन से हम आपको भस्म कर देंगे, कि कहीं ना कहीं माता सती की नैन से ही महादेव प्रकट हुए थे ना। तो जब महादेव प्रकट हुए तो इसी वजह से महादेव ने, तो कहीं ना कहीं माता सती ही उनको सृष्टि में लाई थी, तो उनका जोड़ी कैसे हो सकता है। इसीलिए माता सती का जो मतलब जब राजा दक्ष ने मतलब जो बहुत बड़ा यज्ञ रखा था, उसमें जब माता सती को, महादेव को नहीं बुलाया गया, और माता सती बहुत जोर ज़बरदस्ती से पति का बात नहीं मान करके चली गई वहाँ पर में। इसीलिए दोस्तों कहा तो यही जाता है कि माँ के घर माँ बाप बुलाए तभी अगर बेटी जाए, ऐसा नहीं होता है कि माँ बाप बुलाया है तभी बेटी जाए। मैके कभी भी बेटी जा सकती है, कभी भी बेटी मैके से आ सकती है, लेकिन जहाँ पे हमारा पति को सम्मान न हो, वहाँ मेरा भी सम्मान। मान के चलिए मैं अपने मैके गई हूँ, अगर मेरा पति का सम्मान नहीं है तो आप बेटी है तो समझ लीजिए आपका भी सम्मान नहीं है ना। तो माता सती महादेव बोले कि सती आप मत जाओ, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, चले गए उनका आज्ञा लिए बिना। तो जब चले गए तो देखिए उनका मतलब वहाँ पर मैं देखा कि मतलब सब देवी देवता का पिंड रखा हुआ है और महादेव का नहीं है। तो माता सती को क्रोध आई कि मेरा पति का इतना बड़ा अपमान। तो माता सती जो है सो मतलब उस हवन कुंड में जल करके कि ये यज्ञ ही नहीं होने देंगे, मतलब यज्ञ को ही नष्ट कर दिए। तो माता सती देखे होंगे कि उस यज्ञ कुंड में गिर करके जल करके भस्म हो जाती हैं। तो वो महादेव ही ने उन्हें कहा था कि मतलब इस नैन से हम आपको भस्म कर देंगे, उन्हीं का बनाया हुआ था। तो माता सती जो है वहाँ पर हवन कुंड में भस्म हो जाती हैं और फिर से गौरी रूप में अवतार लेती हैं, यानी पार्वती के रूप में अवतार लेती हैं। तो महादेव के साथ उनका संसार होता है, महादेव के साथ उनकी सृष्टि में नाम है। तो इस तरह से माता सती की बातें हैं, इस तरह से माता पार्वती की बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि हम आपको इसी तरह से सुनाते रहेंगे।
और हमारा जो ये दोस्तों, ये जो महादेव को जो नहीं बुलाया गया, मतलब कि वो यज्ञ जो किए थे राजा दक्ष ने, और महादेव को जो वहाँ पे नहीं बुलाया गया, तो इस कारण से नहीं बुलाया गया कि एक बार राजा दक्ष जो है गए थे कैलाश, तो सभी देवी देवतागण उठकर खड़े हो गए और महादेव जो है खड़े नहीं हुए। तो राजा दक्ष को बहुत बुरा लगा कि भाई ये तो मेरा दामाद है और मेरे को देख के खड़ा नहीं हुआ, सबने मेरा सम्मान किया, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। उसी क्रोध से राजा दक्ष ने वो हवन रखा था, वो पूजा रखा था जिसमें कि महादेव को नहीं बुलाया गया, उसी बदला लेने के लिए। तो माता सती तो लड़कियां तो जानते हैं आप होते हैं कि नहीं भाई नहीं बुलाया तो आप मत जाइए, हम चले जाते हैं। तो माँ चली गई और जाने के बाद उनको ये लगा कि नहीं भाई ये तो मेरा पति का अपमान है, मेरा पति के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ पर, सभी देवी देवतागण के लिए है। तो माता सती ने उस यज्ञ को भस्म कर देती हैं और फिर नारायण के थ्रू माता सती का जो सब है, उनका जो मतलब है सबको एक किया जाता है। तो 52 पीठ से जाना जाता है, जो जितने सारे जो पीठ है माता का, तो वो उन्हीं के माध्यम से हुआ है। तो ये कथा आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और सबको हम प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार।